बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मैंने यूट्यूब में, आप लोगों ने भी सर्च किया होगा। मैंने टाइम्स आप विज़िट करते हैं कि आपको इंग्लिश स्पोकन की क्लास, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लास मिल जाए, जिस पे कि कई बार यूट्यूब में आप देखते भी होंगे 7 दिन में सीख लीजिए, 10 दिन में सीख लीजिए, महीने भर में सीख लीजिए, 15 दिन में सीख। मुझे समझ नहीं आता कि इस तरीके से क्यों बोलते हैं लोग। तो मैंने ना बहुत सर्च किया, और मैं एक टीचर हूँ, सभी को पता होगा। मेरे स्टूडेंट्स अगर मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना बच्चों, ताकि सभी को पता चल सके कि मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, आपको किस तरीके से पढ़ाती हूँ। बेसिकली मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, हाउस वाइफ्स की बात कर रही हूँ, और बहुत से ऐसे लोग जिनको मतलब मैं टारगेट करूँगी, क्योंकि देखिए जो सीबीएसई पैटर्न जो भी पढ़ रहे हैं, या आज की डेट पे आज की जनरेशन जितने भी है, वो मोस्टली इनरोल है इंग्लिश मीडियम स्कूल से, राइट। तो मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स देखे, यूट्यूब में मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे जिसपे बता तो रहे कि हम ये सिखाएंगे, इस तरीके से सिखाएंगे, इस तरीके से सिखाएंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जो जितने भी कोर्सेज होंगे इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, ग्रामेटिकली तो परफेक्ट करूँगी मैं आपको, प्लस स्पोकन भी आपको सिखाऊंगी। तो स्पोकन के साथ साथ जो ग्रामेटिकली, सबसे पहले आप इस एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ आज, क्योंकि आपको जब भी मैंने मतलब मैंने जितनी भी चीज़ें देखी हैं लोगों से, जब भी मैं स्टूडेंट से इनरोल होती हूँ, या कोई भी जो हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहा है या इंग्लिश मीडियम से भी बिलोंग कर रहा है, जैसे कि जस्ट लाइक सीबीएसई स्टूडेंट्स को हम ले लेते हैं, तो ज़्यादातर क्या गलतियाँ करते हैं वो इंग्लिश तो उनकी टंग पे आ जाती है, बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग से ही इंग्लिश सीखी है, उनकी स्टडी ही इंग्लिश बेस्ड थी। तो मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि उनका जो कम्युनिकेशन होता है विद इन इंग्लिश, वो हमेशा ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता। मतलब रैंडमली वो फटाफट कुछ भी बोल देते हैं कैसे भी। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे इंग्लिश नहीं आती है, उनको ये लगता है कि ओ माय गॉड, ये बंदा तो इंग्लिश से बात कर रहा है, ओ माय गॉड, अब मैं इससे कैसे। तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो कई बार जो इसीलिए बोला जाता है कि जब आपकी टॉकिंग वे होता है ना, वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन 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 चूँकि वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनकी टीचर्स भी इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से उनके टंग में ही इंग्लिश आ जाती है, एक टोन आ जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज की एक टोन आ जाती है, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं बोल लेते हैं। ठीक है, दैट्स ओके। तो वो उनको समझ नहीं आता। लेकिन आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत अपनाइए। आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, आपके लिए तो इंग्लिश ग्रामर ही बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरे साथ ये है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च की वन बाय वन कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो लोग नहीं सीख पा रहे। इतने सारे कंटेंट्स डले हैं यूट्यूब में, इतने सारे वीडियोस डले हैं, इतने सारे चैनल्स डले हैं, हर किसी को आप फॉलो कर रहे हो, हर कोई एक वर्ड बता रहा है, एक प्रोवर्ब बता रहा है, एक इडियम्स बता रहा है, एक डेली बेसिस सेंटेंस बता रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हाउ टू यूज़ सडन टाइम जब आता है, एग्जैक्ट टाइम जब आपको वो चीज़ बोलनी होती है, उस टाइम पे आपको वो चीज़ याद ही नहीं रहती ना। ये मेरे साथ भी होता था और सभी के साथ होता है। तो यही पैटर्न है कि मैंने एक कोर्स बनाया है, मतलब हाउ आई टीच, हाउ यू लर्न, कि आप कैसे सीखोगे, कैसे सीखते हो, मतलब कैसे आपका माइंड सेट है, कैसे काम करेगा, किस तरीके से आप सीखोगे, उन चीज़ों को मैंने मतलब बहुत अच्छे से लेबल किया। मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर मैंने अलग अलग कोर्सेज बनाए। जैसे 8th क्लास स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही सीखे जितना उसके काम का है। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, मैंने हर एक क्लास वाइज कोर्स को मेड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया ना, मैं सबसे ज़्यादा हिंदी लोगों को टारगेट कर रही हूँ, जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम होती है, वो नहीं सीख पाते, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं उनकी इसी वजह से बात कर रही हूँ कि वो, क्योंकि इंग्लिश सीखेगा कौन भाई, सीखेंगे तो वही ना। और अगर आप इस तरीके से सिखाओगे तो वो कैसे सीख पाएंगे। मैं इतनी लंबी वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि अब तक मेरा कॉन्सेप्ट पहुँच पाए कि मैं एक्चुअली चाहती क्या हूँ, मैं मतलब मैं सिखाऊंगी कैसे, आप सीखोगे कैसे, आप तक इंग्लिश जाएगी कैसे, आपके टोन में इंग्लिश आएगी कैसे। मेरा बेस यही है। मैंने बहुत बार सोचा, आप देखिए 8th क्लास 9 10 11 12 जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, अगर आप मुझसे जुड़े हैं, आप मुझसे कनेक्टेड हैं, तो आपके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ यही प्रॉब्लम आती है कि आपको इंग्लिश समझ नहीं आती। मतलब आप पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, सुन लेते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। या जस्ट लाइक कि आपके पास एग्ज़ाम पेपर आया, डू एज डायरेक्टेड आ गया, डू एज डायरेक्टेड के बाद आपका ब्लैंक्स आ गया, ये सारी चीज़ें है ना, जहाँ पर क्या यूज़ करना, प्रीपोजिशंस, डिटर्मिनर्स, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू चेंज सेंटेंसेस, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें नहीं आती है, तो जब आपके नेगेटिव सेंटेंस बनाने का आ गया तो आप नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास इंट्रोगेटिव आ गया तो आप नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास पास्ट पार्टिसिपल आ गया तो आप नहीं बना पा रहे हैं, आपको सिमिले, मेटाफोर, एलिट्रेशन के बारे में नहीं पता, आप डिटर्मिनर्स सही ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप अलिट्रेशन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रीपोजिशंस यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स ही हैं आपके लिए। तो मैंने क्लास वाइज यहाँ पर सेटअप बनाया हुआ है। अगर आप 12th क्लास के हैं, अगर आप 11th क्लास के हैं, अगर आप 10th क्लास के, 9th क्लास के हैं, तो आपको कितना, सिर्फ और सिर्फ कितना सीखना है। और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करें, आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन आपको आंसर करना नहीं आता, तो मैं आपको एज अ ट्रिक से आप कैसे उसका एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, तुक्का लगा के आना एग्ज़ाम पेपर में 10th का और 12th का बोर्ड परीक्षा में, तो ये आप भी समझ सकते हैं कि तुक्के में तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आपने तुक्के में 5 आंसर्स किए और आपका 2 राइट है, 3 राइट है, ठीक है, और अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप तो आंसर्स की तो आप छोड़ ही दो, आंसर भी आपको याद नहीं हो रहे, आंसर्स आप कर नहीं सकते। तो मैं उसके ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताती हूँ, जैसे कि मैं नॉट का कॉन्सेप्ट बहुत अलग बताती हूँ, नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बताती हूँ, नाउन क्या है। अभी तक आप यही पढ़ते रहते हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड ऑल, लेकिन ओके, इट्स ओके, ये बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है अगर आपको समझ में आ जाए तो, लेकिन उसके बावजूद नहीं समझ में आती। मैंने इतने सिंपल तरीके से नाउन को भी एक्सप्लेन किया है, इतने सिंपल तरीके से कि आप ज़िंदगी में कहीं भी रहोगे ना, नाउन नहीं भूल सकते। सेकेंड थिंग कि प्रीपोजिशंस में ऑन, एट, इन, ऑन, अंडर, इन सब में आप बहुत बार कंफ्यूज होते हो। जस्ट लाइक कि आप जब टाइम की बात आती है, टाइम पीरियड, मंथ, डे, ईयर, इनकी बात आती है, आपको समझ नहीं आता। जस्ट लाइक कि हम पृथ्वी में कहाँ रहते हैं, ये आपको नहीं पता होगा, आप इन द अर्थ लगा सकते हो, ऑन द अर्थ लगा सकते हो, आप सर्च मत करो। अगर आप जस्ट आपके पास माइंड में आया तो आप सोच के देखो कि क्या लगाओगे। आप अभी कंफ्यूज कि आपको इन द अर्थ या ऑन द अर्थ, वेयर आर वी, हाँ, हम कहाँ हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप नहीं समझ पाते हो कि आप कैसे लगाओगे। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स की बात। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अगर मेरे साथ इनरोल होते हैं तो मैं उनको सिर्फ और सिर्फ बेसिक और उनके एग्ज़ाम पैटर्न के लेवल का और सिर्फ उनकी क्लास के लेवल का ही ग्रामर पढ़ाऊँगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं जाऊँगी। अगर आप मुझसे स्पोकन के लिए इनरोल होते हैं तो जैसे कि जस्ट लाइक कि जो भी आप हाउस वाइफ्स हैं या जो भी लोग सीखना चाहते हैं, इसमें तो बहुत सारे लोग आते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब नॉट अ सब्जेक्ट। तो जब लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज तो कभी भी सीखी जा सकती है। लैंग्वेज सीखने की कोई उम्र थोड़ी है। आप चीनी सीखने की इच्छा रख रहे हो, आप गुजराती सीखने की इच्छा रख रहे हो, तो वो तो इच्छा अपने आप पैदा होती है ना, ऐसा थोड़ी है कि हाँ। लेकिन ये है कि सेकेंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, जो कि आजकल मार्केटिंग लाइन
इंग्लिश ही बोली जाती है, इंग्लिश में ही आपको इंटरव्यू फेस करना है तो आप इंग्लिश में ही जाओगे। आपको मोस्ट ऑफ द पीपल्स इन अ जॉब प्रोफाइल है ना, आपसे इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ तक कि आप देखो बड़े से बड़े शोरूम में भी चले जाओ तो आपको जो भी स्टोर मैनेजर, चाहे स्टोर रखें, कुछ भी रखें, एम्प्लॉय रखें, सेल्स मैनेजर रखें, तो कुछ भी रखें, वो इंग्लिश में आपको फर्स्ट प्रेफर करेंगी कि अरे आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, आती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी, मतलब इतनी सारी दिक्कतें। अब सोचो मैं कितने नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, पता है, बिल्कुल इतना इजी वेज पे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। मैं आपको आपकी ही तरीके से समझाऊंगी, ना कि मैं एकदम ब्ला 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 कर दूंगी कि आप सोचते ही रह जाओ ओ गॉड इतना सारा बोल के सिखा रहे हो तो उतना तो ऐसा सभी लोग सिखा रहे हैं। आप एटलीस्ट इतना सिखाओ कि हमें वो हजम हो जाए, हमें वो चीज़ें चली जाए अंदर, हमें समझ आ जाए कि कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ करना है चीज़ों को, और कैसे हम तैयारी करेंगे, और कैसे हमारी टोन में इंग्लिश आ जाए। ठीक है, आप स्पीक करने लग जाओ। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको करना ही चाहिए। और साथ में मैं एक बात बता रही हूँ कि मेरा एक व्हाट्सअप जो ऑनलाइन क्लासेस मैंने ऑन की है उनका, आप देखो कहीं भी आप इंग्लिश सीखने जाओगे तो आपको 600 to 800 to 1500 तक पर मंथ का चार्ज करना पड़ता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि पर मंथ की आपकी जो 6 मंथ का कोर्स होता है उसमें आप इतना सारा कर लोगे, इतना सारा। एक मिनट, तो तो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है कि कुछ नॉइज़ आ रही थी बाहर से, तो मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं करना चाहती। मैं डायरेक्ट ये वीडियो पोस्ट करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को तक मेरी पूरी बात समझ में आ जाए। मैं बिल्कुल भी इसे एडिट नहीं करूँगी। तो मैं समझा रही थी आपको कि जब आप यहाँ पर इनरोल होते हैं हमारे व्हाट्सअप जो ऑनलाइन क्लासेस हमने प्री पैड क्लासेस, पैड क्लासेस स्टार्ट किए, तो उसका जब आप कहीं और इनरोल होकर के देते हैं तो आपको 4000 से लेकर के 6000 तक फ़ीस लग जाती है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि आपने इंग्लिश सीखी है, राइट। ओके, हमारे जो चैनल है, हमारा व्हाट्सअप ऑनलाइन पैड क्लासेस स्टार्ट किए हमने। मार्केट में आप इतना सारा रुपए खर्च करोगे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ 699 में आपको विद सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नंबर और पोस्ट जो भी है हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। और या हमारे थंबनेल पे देखोगे आप, थंबनेल पे लगा हुआ है वो ऑलरेडी। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग एक बार मुझे मौका दीजिए। शायद मैं आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हूँ या ज़्यादा काम आ जाऊँगी। तो ये तो रही मेरी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की बात। और जो ऑनलाइन क्लासेस की बात है, पैड क्लासेस की, तो वहाँ तो मैं पैड क्लास लूँगी जिसमें आपको सर्टिफिकेट दूँगी। और ये है मेरी फ्री क्लासेस, तो यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँगी बिल्कुल कैसे आपको इनरोल करना है, कैसे चीज़ें सीखनी है। तो बेसिकली मैं एक बार अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है और मैं जबलपुर से हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक मेरी जो स्किल्स हैं, जो मेरे टैलेंट है, जो मेरा इंग्लिश को देखने का नज़रिया है, जो मेरे ट्रिक्स हैं, जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो मैं उनको आप तक पहुँचाऊँ। शायद हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत इजी बन जाए और आप बहुत जल्दी उसे कैच कर लें। और अगर आपको पसंद है वो मेरे वीडियो, या आपको लगता हो कि हाँ मुझे ग्रोथ करनी चाहिए या मैं सक्सेस होनी चाहिए, या मैं आप लोगों के लिए इतनी अगर मेहनत स्टार्ट कर दी है, तो एक लाइक बनता है, एक सब्सक्राइब बनता है। हो सके तो कमेंट्स भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी तो 1 बाय 1 आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा और आप मुझसे जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। तो मैं बस यही कहूँगी फ्रेंड्स कि एक बार देखिए कि हर किसी को एक मौका मिलता है ना दुनिया में अपनी बात रखने का, अपने तरीक़ों को बताने का, अपने स्किल्स को दिखाने का। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका कुछ भी नहीं लगना है अगर आप मुझे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शंस में मैंने ऑनलाइन क्लासेस की डाल के रखी है चीज़ें, और मेरा नंबर भी डाला हुआ है, तो आप देखिएगा, मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल में।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट क्लास। तो मेरे साथ जो भी 9th क्लास स्टूडेंट्स, 10th 11th 12th 8th मतलब ऑल स्टूडेंट्स 6 to 12 की मैं बात कर रही हूँ। एक तो वो जुड़ जाइए, दूसरा कि हाउस वाइफ्स जुड़ जाइए, तीसरा जो इंटरेस्टेड है सीखने में कि वाकई हमें इंग्लिश सीखनी है, और हम इंग्लिश बिना सीखे तो पैदा हो गए पर बिना बोले नहीं मरेंगे। तो जिसको लगता है कि मैं सच में कुछ कर दिखाऊंगी, सच में आप तक वो चीज़ पहुंचा दूंगी, तो वो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी चीज़ें, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट मैं चीज़ें क्लियर करूंगी। एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो 6 to 12 जो एग्ज़ाम पैटर्न आता है, मैं आपको वो भी क्लास बाय क्लास मेंशन करके आपको बताऊंगी कि इस क्लास का बच्चा सिर्फ इतना ही सीखे। कॉलेज के स्टूडेंट्स भी जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो भी मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने से हो सकता है कि कोई इनरोल हो और कोई जुड़ जाए मुझसे, मेरे यूट्यूब चैनल को देखने लगे, फॉलो करने लगे, तो शायद उसे कुछ नया यूनिक मिल जाए और उसे लगे कि ओ गॉड, इसी वीडियो का तो हमें इंतज़ार था। तो मैं बस यही चाहूँगी, और मुझे ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है क्योंकि मुझे पता है कि मैं आप तक ये बात पहुँचा सकती हूँ। और मुझे पता है कि ऐसी स्किल्स है मेरे पास, कुछ चीज़ें ऐसी ट्रिक्स है मेरे पास, कुछ चीज़ें मतलब होता है ना कि जब इंसान निकाल लेता है तो खुद से पता चल जाता है। तो मैंने बहुत बार जब मैंने शेयर की इन चीज़ों को, तो काफ़ी लोगों ने मुझे खुद सजेस्ट किया कि मैम आप ये काम करिए ना, प्लीज़ आप यूट्यूब में अपने सारे स्किल्स को बताइए, अपने सारे ट्रिक्स को बताइए ना इंग्लिश में, ताकि मतलब लोग जल्दी कनेक्ट हो पाए, लोग सीख पाएँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बात सही है और सभी सही कह रहे हैं, तो क्यों ना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज मेरा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब में जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि मैंने कोई यूट्यूब नया चैनल नहीं बनाया, मेरा पुराना एक चैनल था चिया का, तो मैंने उसका नाम चेंज किया, जिसमें मेरे 100 सब्सक्राइबर ऑलरेडी थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी में स्टार्ट करूं, ताकि कुछ भी मेरे साथ मतलब लोग जुड़े रहे, तो थोड़ा सा ग्रोथ हो सके। ग्रोथ इन द सेंस कि जब लोग देखेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, और तभी मैं वीडियो डाल पाऊँगी, तभी मुझे आएगा कि हाँ यार, मतलब लोग सीखने तैयार है, लोग जानने तैयार है कि आपके पास क्या स्किल्स है, आपके पास क्या ट्रिक्स हैं इंग्लिश को लेकर के। तो बस यही चीज़ें हैं। तो मैं अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।